This is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of social science. Social science का हम ये lesson plan डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने स्टेप्स होते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए। तो जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो सारे ही आपको फॉलो करने हैं। और अगर आपके कॉलेज से कोई नया इंस्ट्रक्शन मिला है, जो कोई नई चीज़ इसमें ऐड करनी है या कुछ अदर पैटर्न है उनका, तो उस तरीके से आप लेसन प्लान बनाएंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है संसाधन, यानी कि ये हमारा टॉपिक है क्लास 8th का। ये हमारा लेसन प्लान है 6 और इसके अंदर जो हमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी होती हैं वो करनी होती हैं दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले ब्लैक बोर्ड राइटिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारी ब्लैक बोर्ड जो एंट्रीज़ होती हैं उसमें आती हैं कि सबसे पहले हम जो ब्लैक बोर्ड पर एंट्रीज़ करते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों की एंट्रीज़ करते वक्त जो प्रकरण है उसको खाली छोड़ देते हैं। प्रकरण को हम कब लिखते हैं? जब हम प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछ लेते हैं, यानी कि जब हम उनसे 2 से 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, इतने क्वेश्चंस हम पूछेंगे तब हम अपने प्रकरण पर आते हैं, मेन प्रकरण पर। उसके बाद हमें क्या करना है, संसाधन, जो हमारे संसाधन होते हैं उनके बारे में हमें बच्चों को बताना है। तो सबसे पहले जो हमारा लेसन प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है उसमें सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि हमें क्यों पढ़ाना है संसाधन का ये टॉपिक, जो हमारा ज्योग्राफी का है। तो जो ज्योग्राफी पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट उद्देश्य है हमारा भौगोलिक तथ्यों, यानी कि जो हमारे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं और उनके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनसे बच्चों का बोध कराना। सेकेंड है भौगोलिक तथ्यों के ज्ञान से दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना। थर्ड है हमारा इसके अंदर भौगोलिक वातावरण के प्रति रुचि तथा मानवीय क्रियाओं पर सांस्कृतिक प्रभाव को समझना। और फोर्थ है हमारा मानवता एवं विश्व व्यापकता की अभिवृत्ति का विकास करना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे जो सामान्य उद्देश्य हैं, जो हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ाते हैं इसके लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये हमारे उद्देश्य होते हैं। तो ये आपको हर ज्योग्राफी के लेसन प्लान में ऐड करने होते हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी 3 से 4 ऐड कर सकते हैं इसमें। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो ज्ञानात्मक में हमारा आता है छात्रों को संसाधनों के विषय में ज्ञान प्रदान करना, यानी कि जो हम रिसोर्स चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बच्चों को इसके प्रति क्या करना है, उनको नॉलेज गेन करवानी है। ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज, बोधात्मक यानी कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोधात्मक में क्या है, छात्र संसाधनों के विषय में विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे, यानी कि ब्रीफली उसको समझ पाएंगे। उसके बाद है हमारा प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक में क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को, नॉलेज को लेकर उसको अंडरस्टैंड करके उसके बाद उसको प्रैक्टिकली कहाँ पर अप्लाई करते हैं, छात्र संसाधनों के विषय में समझकर उसका उपयोग दैनिक जीवन में कर पाएंगे, यानी कि जो उनकी डेली रूटीन, डेली लाइफ है उसके अंदर वो क्या करेंगे, उसको उपयोग कर पाएंगे, यानी कि यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, कौशलात्मक, यानी कि जो स्किल्स होती हैं। तो स्किल्स जो है वो हमारी 4th नंबर पे आती हैं, क्योंकि जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हमें उससे कुछ स्किल्स मिलती हैं। जीवन में किस प्रकार संसाधनों का उपयोग करना है इसको बच्चे समझ पाएंगे, यानी कि उसके अंदर ऐसी स्किल्स आएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि हम किस किस तरीके की टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का सामान्य और विशिष्ट में हमारे आते हैं जो हम चार्ट्स, मॉडल्स वगैरह यूज़ करते हैं। अलग से हम कोई चीज़ क्रिएट करके बच्चों को दिखाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमारे विशिष्ट आते हैं, यानी कि स्पेसिफिक। और जो जनरल है वो क्या है, जनरल जो जनरली हम क्लास में यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, इस तरीके से, और पुस्तक वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, जनरल में। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज है, वो संसाधनों के बारे में कुछ होनी चाहिए। छात्र संसाधनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब संसाधन वर्ड से उनके माइंड में अगर कुछ इमेज बन पा रही है, यानी कि उनके पास उनकी प्रीवियस नॉलेज है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं बच्चों से। प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं जो हम प्रकरण से पहले पूछते हैं, जो इसके बाद ही हम जस्ट ब्लैक बोर्ड पे अपना प्रकरण यानी कि संसाधन वर्ड लिखेंगे कि बच्चों आज हम संसाधन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये प्रश्न हमें पहले पूछने पड़ते हैं उनसे, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए। छात्राध्यापिका
क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो इन दोनों में से ही ये दोनों ही हमारी दो एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें एक टीचर्स की तरफ से होती है, एक स्टूडेंट की तरफ से होती है। हम विद्यालय क्यों जाते हैं, तो बच्चे कहेंगे हम पढ़ाई करने विद्यालय जाते हैं। उसके बाद है सेकंड हमारा, पढ़ने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो हम पेन, पुस्तक, पेंसिल, कॉपी इत्यादि ये चीज़ें यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर, क्या इन वस्तुओं से पढ़ना आसान होता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, इसका जो आंसर है वो बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो हमें यहीं से अपना प्रकरण स्टार्ट करना है पढ़ाना, यानी कि उद्देश्य कथन हमें बोलना है, छात्रों आज हम संसाधनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब हमें अपना संसाधन वर्ड जो है वो ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण के बिल्कुल सामने लिखना है कि ये हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रस्तुतिकरण जो हम लेसन प्लान में तैयार करते हैं, प्रस्तुतिकरण की हमें क्या प्रेजेंटेशन देनी है क्लास में। अब तक का जो भी हमने देखा वो ये था कि जो प्रस्तावना प्रश्न से पहले की चीज़ें हैं वो सिर्फ हम कहाँ ऐड करते हैं, लेसन प्लान के अंदर, उसे हम बताते नहीं हैं क्लास में। जो प्रस्तुतिकरण है और मेन जो हमारा प्रस्तावना प्रश्न है वहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज तो हम पहले कर लेते हैं सारी प्रकरण को छोड़ के, उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं और मेन प्रेजेंटेशन पे आते हैं। बाकी जो हमारे टीचिंग एड्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये हम सिर्फ लेसन प्लान में लिखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण हम कहाँ से बनाते हैं, जो हमारा टीचिंग पॉइंट है, शिक्षण बिंदु है, वो हम चैप्टर को पढ़ के वहाँ से निकालते हैं कि हमें चैप्टर को समझाने के लिए कौन कौन से टीचिंग पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहला संसाधन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को यही बताना है कि संसाधन का अर्थ क्या है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है, अर्थात हमारे आसपास उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो भी होती है जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, संसाधन कहलाती है। तो सबसे पहले हमें यही वर्ड बच्चों को डिफाइन करना है। उसके बाद छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का हम यूज़ करेंगे और जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसका छोटा सा मिनिएचर हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है इसका स्पष्टीकरण बच्चों को देंगे। तो प्राकृतिक संसाधन जो होता है, प्राकृतिक संसाधन को हम किस तरीके से लिखेंगे, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं किया जाता, उपयोग में हम जनरली उसको ला सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारी नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, जल होती है, मृदा होती है, खनिज होते हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इस तरीके से हमें प्राकृतिक संसाधन को डिफाइन करना है। आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये स्टूडेंट एक्टिविटी हो गई। व्याख्यान विधि यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं और बीच में ही हम मूल्यांकन के प्रश्न बच्चों से पूछ लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि बच्चे कक्षा में एक्टिव है या नहीं है। तो ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो बच्चों से हम जनरली कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में पूछ सकते हैं और जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसका मिनिएचर यहाँ पर हम लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतने ही हमें टीचिंग पॉइंट्स लेने हैं, 3 से 4 जितना हम कक्षा में पढ़ा सकते हैं। अगर आधा चैप्टर बच रहा है तो आप नेक्स्ट क्लास में उसी चैप्टर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ पे आना है जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे बच्चों को। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। तो इस तरीके से हमें मानव निर्मित संसाधन के बारे में बच्चों को डिफाइन करना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एक्टिवली सुनेंगे और हम व्याख्यान विधि का यूज़ करेंगे। अगर हम कोई चार्ट पेपर या कोई फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं क्लास में तो आपको उसका मिनिएचर यहाँ पर छोटा सा लगाना है, जैसे कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से होते हैं, मोटर, मकान, साइकिल, कपड़ा, हवाई जहाज, खेल का सामान, जलयान, उर्वरक। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मानव निर्मित संसाधन में, जो मानव द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये चीज़ें हमारी मानव निर्मित संसाधन में आती है। उसके बाद हम लास्ट अपने पॉइंट पर आएंगे, टीचिंग पॉइंट पर आएंगे, शिक्षण बिंदु पर।
जहां हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। संसाधन का संरक्षण कैसे करना है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये आपका क्या हुआ, संसाधन संरक्षण का एक पैराग्राफ हो गया। तो इतना आप बच्चों को पढ़ाएंगे, और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं इस पैराग्राफ को, लेकिन जितना आपको पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें लिखते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का यूज़ करेंगे और लास्ट में आप बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, संसाधन संरक्षण क्या है, जिससे उनकी एक्टिवनेस का पता चलता है कि वो कितना एक्टिव है क्लास के अंदर। तो आपको इतने टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाने हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं 35 मिनट्स में। डिफ़ाइन ऐसे करना है कि बच्चों को समझ में आए और बहुत ज़्यादा स्पीड में ना चले। तो इस तरीके से आपको इतने टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाने हैं यहाँ पर। उसके बाद आप बच्चों से रिकैपिचुलेशन के यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि पुनरावृत्ति प्रश्न में प्रश्न फर्स्ट है हमारा, अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं। सेकंड है हमारे इसके अंदर, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे 2 से 3 क्वेश्चंस पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछ लेने हैं बच्चों से रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस में। उसके बाद आप बच्चों को होम असाइनमेंट या होमवर्क देंगे, गृह कार्य देंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन होगा, मानव संसाधन जो होते हैं महत्वपूर्ण क्यों हैं, व्याख्या कीजिए। और इसमें आप 2 क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ऐसा ही क्वेश्चन देना होता है जिसका थोड़ा लॉन्ग आंसर एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में बन सके, जो होम असाइनमेंट में देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पर्यवेक्षण टिप्पणी, यानी कि यहाँ पर आप जगह छोड़ेंगे, जो भी आपका लेसन प्लान ऑब्जर्व करेगा वो आपकी जो गुड पॉइंट्स हैं या बैड पॉइंट्स हैं वो चीज़ें वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी है या बहुत एक्टिवली पढ़ा रहे हैं, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, आपका डिसिप्लिन मेंटेन है, तो उस चीज़ के लिए वो आपको गुड थिंग्स में आपके लिखेंगे। और अगर आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग ठीक नहीं है या एंट्रीज़ में कोई गड़बड़ है या आप क्लास को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये चीज़ें यहाँ पर सुपरवाइज़र्स जो होते हैं वो लिखते हैं कि आपकी इन चीज़ों में कमी है, इन चीज़ों को आपको सुधार करना है। तो इसलिए यहाँ पर इतनी जगह छोड़ी जाती है ताकि वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आपके लिए यहाँ पर लिखें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने संसाधन क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर समझा कि किस तरीके से इसका लेसन प्लान बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल पर आते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।